हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 2.5 का एग्जाम्पल। अब इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेज अ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स एक्सिस्ट। A student observes that when she exists 10 modules, her bill was ₹400. When she exists 14 modules, her bill was ₹500. If the monthly bill Y depends on the number of modules exist x, according to the relation y equal ax plus b, find the value of a and b। ठीक है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो फिक्स चार्ज रखता है और उसके बाद जितना डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स बढ़ेंगे उस हिसाब से उसका एडिशनल चार्ज लगता है। तो एक स्टूडेंट है वो देखती है कि कितना एक्सिस्ट करते हैं 10 मॉड्यूल्स, तो उसका बिल कितना होता है 400। और जब वो एक्सिस्ट करती है 14 मॉड्यूल्स तो उसका बिल होता है 500। तो इसमें मंथली बिल क्या है y है, जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सिस्ट x पर। ठीक है, तो इस पर ये रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, क्या है y इक्वल ax प्लस b। तो इसमें हमको वैल्यू पुट फाइंड करने हैं a और b का। तो इसका हम इक्वेशन बनाते हैं। लीनियर रिलेशन हमारा क्या है y इक्वल ax प्लस b, वेयर y क्या है मंथली बिल एंड x इज नंबर्स ऑफ द मॉड्यूल्स एक्सिस्ट। अब उसमें व्हेन x इक्वल 10 y इक्वल 400, यहाँ देखो x क्या है हमारा एक्सिस्ट मॉड्यूल्स है 10 और y टोटल मंथली बिल है जो कि 400 है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा हमारा 10a, हम x के जगह पर उसका वैल्यू रख देंगे 10a प्लस b इक्वल y का वैल्यू क्या है 400 है, हम ये रख देंगे इसी इक्वेशन पर। x का वैल्यू हमारा क्या है 10 है, तो ये 10a हो जाएगा। y का वैल्यू 400 है तो y की जगह पर हम ये रख देंगे। हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। और दूसरा इक्वेशन बनता है x इक्वल हमारा 14 है, क्योंकि एक्सिस्ट मॉड्यूल्स हमारा कितना है 14 है। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा 14 हो गया। अब y कितना है, टोटल बिल हमारा 500 है, तो y हमारा 500 है। तो इक्वेशन बन गया हमारा 14a प्लस b इक्वल 500। x का वैल्यू 14 है, 14a प्लस b इक्वल y का वैल्यू 500 ये पुट कर दिए। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन हमारे बन गए। अब हम क्या करेंगे, इस दो में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम देख लो 10a प्लस b इक्वल 400 है, तो b का वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे। क्या होता है, b इक्वल हो जाएगा 400 माइनस 10a, ये इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में आ जाएगा भाई। b इक्वल हो जाएगा 400 माइनस 10a। ये हम थर्ड इक्वेशन इसको मान लेंगे। कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि b का वैल्यू हमको निकालने में इसमें आसानी होगी। अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड। ये b का वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। देखो इसमें है केवल b का वैल्यू हमको रखना है। तो इसमें 14a ज्यों का त्यों रहेगा और b के जगह पर हमारा जो ये b का वैल्यू निकला है 400 माइनस 10a, ये हम रख देंगे इक्वल 500, हमारा जैसे तैसे रहेगा। अब इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो क्या होता है 14a प्लस 400 माइनस 10a इक्वल 400। अब यहाँ 14a है, यहाँ माइनस 10a है, तो 14a में से 10a को हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4a इक्वल क्या हो जाएगा 500। अब ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 4a इक्वल 500 माइनस 400, तब 4a इक्वल क्या हो जाएगा, 500 में से माइनस कर दिए तो 100 बच गया। 4a इक्वल 100, तो ये इक्वल 100 अपॉन में 4, तो 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। तो a का वैल्यू हमारा क्या आ गया
25 हो गया। अब इसी ए के वैल्यू को हम इक्वेशन 3 जो ले रखे थे यहाँ b इक्वल 400 माइनस 10a, इसमें रख देंगे ए के वैल्यू को। तो हमारा क्या हो जाएगा, b इक्वल 400 माइनस 10 इंटू 25। देखो b इक्वल 400 माइनस 10 इंटू ए का वैल्यू क्या है 25 है, ये हम रख दिए। तो आ गया हमारा कितना 400 माइनस 250। तो b इक्वल क्या हो जाएगा 400 माइनस 250। तो 400 में से 250 को माइनस करोगे 150 बच जाएगा। ये हमारा b का वैल्यू हो गया। तो a का वैल्यू आ गया 25, b का वैल्यू हो गया 150। अब हमारा एंड इक्वेशन फॉर मंथली बिल इज, अब मंथली बिल का इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल 25x प्लस 150, क्योंकि a का जगह पर हम a का वैल्यू पुट कर दिए और b के जगह पर b का वैल्यू पुट किए। तो हमारा आ गया y इक्वल 25x प्लस 150। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें a और b का वैल्यू निकालने थे और उसी पर आधारित इस इक्वेशन को हमको बनाने थे। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 2। देखते हैं कि क्या कहता है। इसमें कहता है जिम चार्जेज अ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर्स फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was rupees 800. When she used it for 15 hours, her bill was rupees 1100. If the monthly bill Y depends on the hours of the use of the badminton court X, according to the relation y equal ax plus b, find the value of a and b। इसमें ए जिम है जो कि एक फिक्स मंथली फी देता है, इसका मंथली फी फिक्स है, लेकिन एडिशनल कॉस्ट वो पर आवर्स यूज करने पर लेता है। ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट को जितने आवर्स अधिक यूज करेंगे उस हिसाब से वो एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। मंथली फी तो है सो है ही है। अब एक स्टूडेंट है यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, जब वह 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती है तो क्या होता है कि उसका बिल आता है 800, और जब वह इसका यूज 15 आवर्स के लिए करती है तो उसका बिल आता है 1100। अब कहता है कि मंथली बिल क्या है, y है, जो कि डिपेंड्स ऑन द आवर्स, मतलब कि आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट x के यूज करने पर ये डिपेंड करता है y, मतलब कि ये टोटल बिल जो है वो बैडमिंटन कोर्ट का x जो मान लिया है उसके आवर्स पर, मतलब जितने आवर्स वो यूज करेगी उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा आवर्स यूज करती है तो ये बढ़ेगा, y बढ़ेगा, मतलब टोटल बिल बढ़ेगा। हाँ, अब कम आवर्स यूज करती है तो टोटल बिल कम होता है। तो इसका हमारा एक है लीनियर रिलेशनशिप, क्या है, y इक्वल ax प्लस b, ये है। तो y यहाँ क्या है, y है टोटल बिल और x क्या है, आवर्स है, जितना घंटा वो यूज करती है। हाँ, अब इसमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसमें देख लो, अब सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, लीनियर रिलेशन क्या दे रखा है, y इक्वल ax प्लस b, वेयर y इज मंथली बिल एंड x इज द नंबर ऑफ आवर्स। ये हमारा लीनियर रिलेशनशिप है। हाँ, y इक्वल ax प्लस b, तो y इसमें क्या है, मंथली बिल है, टोटल जो एक महीने का बिल पे किया जाता है वो है, मंथली फी मत लेना, मंथली बिल है। ठीक है, टोटल बिल, फी तो वो तो फिक्स ही है। टोटल बिल हमारा y है और x हमारा क्या है, नंबर ऑफ आवर्स जो यूज किया जाता है, जितना घंटा वो लिया गया है। अब इसमें फर्स्ट में वो 10 आवर्स यूज करती है। ठीक है, x हमारा क्या हो गया 10 आवर्स, तो y कितना आया था, टोटल बिल आया था 800। ठीक है,
तो व्हेन x इक्वल 10 और y इक्वल 800, तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, x की जगह पर हम इसमें x की जगह पर x का वैल्यू हम पुट कर देंगे क्या 10, तो ये 10a आ जाएगा प्लस में b, और y हमारा था तो y की जगह पर y का वैल्यू कितना आ गया, हमारा y था 800, तो ये 800 आ गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब व्हेन x इक्वल 15, जब वो 15 से यूज करती है तो x का वैल्यू 15 हो गया, एंड y इक्वल 1100, तो टोटल बिल कितना आया था 1100, तो y का वैल्यू हमारा 1100 आ गया, तो x हमारा 15 हो गया, y हो गया 1100, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x की जगह पर हम x का वैल्यू ये 15 पुट कर देंगे, तो 15a प्लस b इक्वल y का वैल्यू क्या है 1100 है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व हम किस मेथड से करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में से हम माइनस कर देंगे। ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसे 10th क्लास में आप लोग पढ़ोगे तो इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। तो ये हम उसी मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। तो इसमें माइनस करने में क्या होता है कि इक्वेशन वाला में कि नीचे जो भी होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। 15a प्लस b इक्वल 1100, और यहाँ है 10a प्लस b इक्वल 800 है। तो इसमें साइन चेंज हो जाता है, जो साइन रहता है जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर जो प्लस का रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें सभी में प्लस प्लस है, इसलिए सभी माइनस का हो जाएंगे। ठीक है, अब b दोनों का b है, ये माइनस b ये प्लस b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा। अब इधर 15a में से 10a को माइनस करो, क्या आ जाएगा 5a हो जाएगा। और इधर 1100 में से हम 800 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 300। तो अब 5a इक्वल 300, तो a इक्वल क्या होगा 300 अपन में 5, तो ये 60 आ जाता है। a का वैल्यू हमारा क्या आ गया 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो a का वैल्यू आया वो हम या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में किसी में भी उस वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो हम इसको हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, a की जगह पर a का वैल्यू हम रखेंगे। तो क्या है 10a है, तो 10 इंटू a, तो 10 इंटू 60 प्लस b इक्वल 800। 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। 600 प्लस b इक्वल 800, तो b इक्वल क्या हो जाएगा 800, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारा 800 माइनस 600 इक्वल 200। तो इस तरह से हम देख रहे हैं a का वैल्यू क्या आ गया 60, b का वैल्यू 200। अब ये जो तुम्हारा लीनियर रिलेशन है y इक्वल एक्स प्लस बी, तो y की जगह पर y का वैल्यू क्या, y का वैल्यू तो जो आएगा सो होगा, लेकिन a और b का वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन को हमको बनाने हैं। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, a x है तो 60x प्लस b है तो b की जगह पर 200। ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हुआ। ठीक, आगे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में कहता है कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस C इक्वल AF प्लस B। हाँ, ये हमारा है लीनियर रिलेशनशिप। फाइंड A and B given that ice melts at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, and water boil at 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। Use the information to find A and B and thus the linear relationship between C and F। अब इसमें ये दे रखा है दो टेम्परेचर का मेजर दे रखा है, मेजरमेंट, एक है डिग्री सेल्सियस में, दूसरा फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो इसमें कहता है ये हमारा लिनियर रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसमें ए और बी को हमको फाइंड करना है। तो इसमें कहता है कि आइस जो है वो मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर सेल्सियस है तो 0 डिग्री पर मेल्ट होता है,
और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वो मेल्ट होता है, ठीक है। एंड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी ये जब डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो 100 डिग्री पर ये बॉयल होता है वाटर, और फ़ारेनहाइट में रहता है तो 212 फ़ारेनहाइट पर। अब कहता है यूज द इंफॉर्मेशन टू फाइंड ए एंड बी एंड दस द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड एफ। मतलब ये इस इंफॉर्मेशन के आधार पर ए और बी का वैल्यू निकालने हैं, और ये सी और एफ के बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप है वो हमको शो करनी है, ठीक है। देखते हैं तो इसमें है गिवन हमारा क्या है, लीनियर रिलेशन हमारा है डिग्री सी, मतलब सी इक्वल ए प्लस बी, ये हमारा है इक्वेशन, ठीक। अब हमारा सी क्या है, सी एंड एफ जो है ये दोनों है टेम्परेचर का मेजरमेंट, ठीक, जो मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर दिखाते हैं। अब इसमें वे सी इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस जब 0 है एंड डिग्री फ़ारेनहाइट 32 है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, 0 इक्वल 32 ए प्लस बी, क्योंकि सी के जगह पर हम सी का वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखो इसी पर बैठाना है हमको, सी के जगह पर सी का वैल्यू हम 0 पुट किए, और ये एफ के जगह पर एफ का वैल्यू 32 है वो पुट किए, और ए और बी यूं ही रहेंगे। तो 0 इक्वल 32 ए प्लस बी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। व्हेन डिग्री सेल्सियस इक्वल 100 एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल 212। अब हमारा डिग्री सेल्सियस 100 है और फ़ारेनहाइट में क्या है 212 है, तब इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, सी हमारा 100 है तो 100 इक्वल एफ हमारा 212 है तो 212 ए प्लस बी, 100 इक्वल 212 ए प्लस बी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। 2 इक्वेशन हमारे बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन के थ्रू हम सोल्व करेंगे और ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये सेकेंड में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 212 ए प्लस बी इक्वल 100 और 32 ए प्लस बी इक्वल 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो पहले भी बता चुके हैं कि ये जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला साइन हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो जो प्लस है वो माइनस में हो जाता है। तब इसमें बी हमारा ये माइनस का हुआ और ये हमारा प्लस का है, दोनों बी है, तो बी से बी कैंसल आउट हो गया हमारा, खत्म। अब हमारा ये है 212 ए में से हम 32 ए को माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा 180 ए। अब इधर 100, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 180। अब ये 0 से 0 हम काट दिए, फिर हम क्या करेंगे 2 से ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इक्वल आ जाएगा 5 अपॉन में 9, ए का वैल्यू हमारा 5 अपॉन में 9 हो गया। अब इसी को ए का वैल्यू जो है ना उसी को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ये देखो इसमें पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 32 इंटू ए है तो ए का वैल्यू 5 अपॉन में 9 है, रख दिए हम, प्लस बी इक्वल 0, ठीक, यहाँ 0 है तो यहाँ 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 160, अब अपन में 9 जो है सो है, प्लस बी इक्वल 0। तब बी का वैल्यू क्या होगा, इधर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, बी इक्वल हो जाएगा माइनस 160 अपॉन में 9। तब इस तरह से हम देख लिए कि ए का वैल्यू क्या आ गया 5 अपॉन में 9 और बी का वैल्यू माइनस 160 अपॉन में 9, ये तो ए और बी का वैल्यू निकल गया। अब हम लीनियर रिलेशनशिप दिखाएंगे बिटवीन सी एंड एफ, तो इसी पर हमको रख देना और कुछ नहीं करना है। तो सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हम रख लेंगे और बी का वैल्यू 5 अपॉन में 9 एफ माइनस 160 अपॉन में 9, ये हमारा हो गया लीनियर रिलेशनशिप एफ और सी के बीच का, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया और 3 ही क्वेश्चन थे हमारे 2.5 एक्सरसाइज में। आगे हम देखेंगे 2.6 का एग्जाम्पल एंड थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।